अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी। 2 नवंबर को होने वाले इस पूछताछ से पहले दिल्ली सरकार के में दिग्गज मंत्री आतिशी मारलेना ने का कहना है कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल ही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। आज इसी पर होगी जोरदार जबरदस्त पॉलिटिकल टक्कर। संकट काल में फंस गई है आप, और विपक्ष का भी एक संकट काल चल रहा है। पहले महुआ मोइत्रा, फिर मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। आज टक्कर का मंगलवार एडिशन वाकई जोरदार होगा व्यूअर्स। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा है कि बाहर है। शराब घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आपने मुद्दे को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है और शराब गली गली परोस कर युवाओं को शराबी बनाने का पाप किया। अब इसका उनको तो फल मिलना ही था। आप हाय तौबा मचा रही है तो उधर बीजेपी पूछ रही है कि मामला पाक साफ है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही। कई दर्जन नेता जेल के अंदर है। कई प्रकार की आरोपों में ये लोग घिरे हुए हैं। इनको बेल तक भी नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री करके तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा ना। इस देश की कानून व्यवस्था में सब समान है। इसी बीच आपने एक अनोखा दावा कर दिया है। अगर तिहाड़ में मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा तो तिहाड़ से सरकार चलेगी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तिहाड़ पहुंचेंगे तो तिहाड़ से जो है पार्टी चलेगी और मजबूत चलेगी। अगर ये इतना ही बढ़िया नियम था तो इसको 10 महीने में क्यों स्क्रैप कर दिया? क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जिस दिन केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया, ठीक उसी दिन मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं। घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात दिख रही है। सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध, इसलिए याचिका खारिज। तो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ने वाली है? लेकिन इसी बीच विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपने फोन की जासूसी का आरोप लगा दिया है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जेल से चलेगी सरकार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं शराब घोटाले के किरदारों का विश्लेषण। एक एक करके किरदार आएंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कथित शराब घोटाले की कहानी है व्यूअर्स, इसलिए ध्यान से कान लगाकर आंख लगा के सुनिएगा। किरदार नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। आरोपों की लिस्ट। मुख्य आरोपी समीर महिंद्रू से फेस टाइम कॉल पर बात करी। आप कम्युनिकेशन सेल के विजय नायर ने बात करवाई। विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने शह दी। केजरीवाल ने कहा विजय नायर उनका लड़का है, उन्हीं का लड़का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हीं का लड़का है। और मौजूदा स्टेटस, ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए जनाब को बुलाया है। बढ़ता हूं मैं आगे, और अब आता है किरदार नंबर 2, मनीष सिसोदिया। आरोपों की लिस्ट। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी। बढ़ते आगे, विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। आगे का आरोप सुनिए। नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ कई फैसले लिए, यानी नीतिगत फैसलों के बाहर जाके लिए।
मौजूदा स्टेटस जेल में है और कोई आसार नहीं है ये बाहर निकलेंगे अगले 3 से 4 महीने तक भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा किरदार नंबर 3, संजय सिंह। आरोपों की लिस्ट। आरोपी दिनेश अरोड़ा से मिले थे संजय सिंह। पहला आरोप, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को केजरीवाल से मिलवाया। 2 करोड़ के लेन देन संजय सिंह के घर पर होने का गंभीर आरोप है और इसीलिए गिरफ्तार है। मौजूदा स्टेटस जेल में है। किरदार नंबर 4, और यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है और इनकी शराब घोटाले में सबसे पहले यही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, विजय नायर, और इसी से सारे तार जुड़े हैं, इसी से सारा खेल जुड़ा है। बढ़ता हूं मैं आगे। शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ। शराब घोटाले का षड्यंत्र रचने का इस पर गंभीर चार्ज है। कारोबारियों को शराब लाइसेंस दिलवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और घोटालों से जुड़ी मोटी रकम के लेन देन का आरोप है और मौजूदा स्टेटस जेल में है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है विजय नायर, यह भी बात है, और मौजूदा स्टेटस ये जेल में है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है, लेकिन उससे पहले, क्या शराब घोटाले ने आप पर अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है? आज इस बिग क्वेश्चन के साथ, इस बड़े सवाल के साथ हम चर्चा में जाएंगे। बांसुरी सुराज है मेरे साथ,